खबर पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं। यहां तहजीब संस्कृति इसी की तो दुहाई देता है नेता। यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं। ज़रा तुम दाम तो बदलो। यहां ईमान बिकते हैं, लेकिन ईमान विधायकों के नहीं बिका, बड़े बड़े पार्टी के चलाने वालों का भी बिका है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसकी खबर आप तक पहुंच गई है। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कौन से विधायक ने क्या पाला बदल दिया है। उनके नाम लेकर के अपने वक्त की बर्बादी करना बेवकूफ़ी होगी। बताना ये आया हूं दोस्तों कि राज्यसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, पार्टियों को इधर से उधर करने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट के जरिए जो उस काम को आसानी से कर लेती है, क्या ये चिंता का विषय है या नहीं। दाम बदलने के बाद ईमान बदल जाते हैं, ये तो आप इस ज़माने से देखते आ रहे हैं। इसमें क्या मैं आपसे कहूँ, बताइए। मायावती हो, नीतीश कुमार हो, कौन कौन से बड़े नेता जिन्होंने मौका देखते ही, शरद पवार का भतीजा हो, शरद पवार हो, मतलब मैं आपको नाम क्या गिनाऊँ। कहीं कंडीशन का बहाना दे देते हैं, कहीं पैसे का बहाना आ जाता है, कहीं, लेकिन इसके पीछे कारपोरेट की दुनिया है। जहां देश का बॉटम का जो 5% का हिस्सा है, इतनी बुरी जिंदगी गुजार रहा है कि उसके और अच्छी जिंदगी गुजारने वाले के बीच में 10 गुना का फर्क है जो मंथली वो खर्च करता है। आज ही का डाटा है, NSSO का डाटा है। लेकिन फिर आप कहेंगे मैं कहीं की बात गिना रहा हूं। होता यूं है कि जब बात बहुत सारी होती है, उसको समेटना और समेटकर एप्रोप्रिएट वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, सही शब्दों में उसको आपके सामने पेश करना भी एक चुनौती होती है। चूंकि दिल में ये हुक उठती रहती है कि किस किस का जिक्र करूं। चलिए उसी राज्यसभा मेंबर की बात कर लेता हूं। मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था, मिल जाएगा मुझे। उसका कहना क्या है, और ये कारपोरेट के पीछे अड़क आकर के भारतीय जनता पार्टी या दूसरी सरकारें कोई भी हो, वो क्यों कहती हैं इन्हीं को दे दो ना सरकार, फिर कारपोरेट चला लेंगे। बड़े शानदार सरकारी विभाग से बेहतरीन इन्होंने चलाया है, भले खून चूसा हो। आप देखिए BSNL की हालात क्या थे किसी ज़माने में, जब ये एयरटेल और IDR दुनिया भर की चीज़ आए। अच्छे ऑफिसेस थे, अच्छे लोग बात करने वाले थे, कम तनख्वाहों पे अच्छे बिहेवियर के साथ लोग बैठे हुए थे। सरकारी विभाग में देर से आने वाला व्यक्ति और बहुत सारे हराम खाने वाले व्यक्ति, सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे रिश्वत लेने वाले व्यक्ति जो लोगों को सेवाएं देने की जगह अपना अहंकार दिखाते हैं, उनके सामने कारपोरेट ने शानदार वो दिया है। तो आप लोकसभा में भी चुन लीजिए ना। फिर ये दाएं बाएं से आ रहे हैं, कभी अडानी, कभी सेठ, कभी वो, कभी ये, इनको डायरेक्ट क्यों नहीं चुन लेते। भारतीय जनता पार्टी ने बाजारीकरण करके बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया है। ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, भले वो एक मालदार होता रहे और बाकी भी तो लोग अभी भी तो फकीरी की जिंदगी जी रहे हैं। भाई नेताओं के तत्वाधान में आज भी हालात क्या हैं बताइए। बिहार के हालात, उसको सामाजिक न्याय की धरती कहा जाता है। 1 रुपया देता 7 रुपये लेता है। महाराष्ट्र 1 रुपया राजस्व में देता, 50-40 पैसे उसके हिस्से में वापस आते हैं। कारपोरेट की वजह से या इन वितरण की वजह से तमिलनाडु के और बाकी के चीफ मिनिस्टर आके कहते हैं कि हमारा जो राजस्व है वो नॉर्थ बेल्ट में जा रहा है। ये हालात हो रहे हैं ना नेतागिरी के चक्कर में। तो इन्हीं के शरण में क्यों नहीं याद आ जाते जब यही लोग चला रहे हैं। चलिए, संजय सेठ हैं वो, जिनके ऊपर तमाम खेला हुआ है। अखिलेश यादव के विधायक इधर से आ गए, वो टोपी पहन के पीछे बैठता था मनोज पांडे। जब अखिलेश यादव को मैं देखता था किसी लाइव में, पीछे बैठा रहता था, मुख्य सचेतक था, चला गया। और जाते जाते एक स्वामी प्रसाद मौर्य को और तबाह बर्बाद करके चला गया। जो वोट पिछड़ों का अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ था, कुछ भी 1000, 500, 2000, 10-20 हज़ार, उसने कोई बात कही अपनी जातीय, अपनी धर्म के संबंध में, अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ दिया। ये मनोज पांडे सबसे अब भाग गया। प्रधानमंत्री से भी बात हो रही है, योगी से भी बात हो रही है। एक पत्रकार बता रहे थे 2 हफ्ते पहले मिला भी था। अखिलेश यादव की समझ में नहीं आ रहा था। अमिताभ बच्चन की बीवी को लाना है, ले आ भाई। अरे किसकी राजनीति करते हो, पिछड़ों की। पीडीए किसने बनाया था। अमिताभ बच्चन के यहाँ क्यों पहुंच गए, क्यों पहुंच गए अमिताभ बच्चन के। वो तो पल्लवी पटेल हैं जो इसने अपनी बात कह दी है। ना इनका आचरण सही है
और चलिए आचरण कितना भी सही होता, जिसको भागना है, जिसको अपना ज़मीर बेचना है वो बेचेगा। उस पर आ जाता हूँ कारपोरेट पे। वो कह रहा है कि मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूँ। जेपी संजय सेठ नाम है इनका, जेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने 15 सीटों पर द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव पर कहा, मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं, पहले दिन से ही मेरे पास संख्या बल था। ये कारोबार करता है, बिल्डर है, बड़ा बिल्डर है, कभी समाजवादी में था, अब यहां आ गया। पहले दिन से संख्या बल था। अरे तुम्हारा काम कारोबार करना था, फैक्ट्री चलाना था, बिल्डिंगें बनानी थी, या संख्या बल इकट्ठा करना था? संख्या बल था, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को ही सबसे अधिक वोट पड़े। अब चलिए खैर, वो शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। एक दो चीजें दिखा देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि राज्यसभा इलेक्शन लाइव अपडेट, एमिड क्रॉस वोटिंग कंसर्न द चीफ व्हिप रेजिग्नेशन। वो जो मनोज पांडे गए मुख्य सचिव, एसपी अखिलेश ने कहा कि दोज लुकिंग टू प्रॉफिट विल लीव, जो अपना फायदा देख रहे थे छोड़ गए। चलिए खैर, ये तो अलग छोड़ दीजिए। इन लोगों के भी नाम है सबके, इनके बताना तो चाहता नहीं। और जब ताज़ा हमारे पास थे 100 वोट पड़ चुके थे समाजवादी पार्टी को, और 111 वोट चाहिए थे उनके तीसरे उम्मीदवार के लिए, एक की ज़रूरत थी शायद, एक या दो की। वो लग रहा था कि लोक दल के जो बंदे हैं समाजवादी के सिंबल पे लड़े, शायद वो दे देंगे, लेकिन वो भी पहुंच गए होंगे वहीं। बीजेपी विधायक जो है उमेश शंकर ने बीजेपी उम्मीदवार को डाला वोट, बीएसपी विधायक थे ये। एक था उसने भी भारतीय जनता। अरे तो वो होगा क्यों नहीं जब तुम्हारे लोग नहीं संभाले जा रहे। चलिए, ये बात बताने नहीं आया, बताने ये आया हूं कि जब आपको पहले से ही कारपोरेट को आगे करके या उनकी ज़रूरत के मुताबिक देश को चलाना है, तो आप फिर डायरेक्टली क्यों नहीं कह देते कि अडानी को आगे बढ़ाना है। 2014 में वो कहाँ था, 2000 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले वो कहाँ चला गया, डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देते। फिर भी वो अब दोबारा से छलांगे मारता हुआ ऊपर आ रहा है। हिंडनबर्ग जहाँ पर कुछ वो मैं देख रहा था, मनीष सिसोदिया, उस पर कुछ इल्ज़ाम है, वो जेल में पड़ा एक ज़माने से। संजय सिंह बोल रहा था जेल में पड़ा एक ज़माने से। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि ये नेता जो है ना, इनसे एक मौद्दिबाना गुजारिश ये है कि कारपोरेट का जब खेल खेल ही रहे हो तो ये विभाग सिभाग सब खत्म करो, और ये चुनाव वनाव सब खत्म करो, ये चला लेंगे सरकार। ठीक है, बाजारीकरण हो जाएगा, मजदूर और मजदूर हो जाएगा, आज भी उसके हालात बेकार ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये कारपोरेट के पीछे से अपना गेम खेल रही है, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, डायरेक्टली बात करें ना, ये देश की बातें, लोकतंत्र की बातें, सिद्धांत की बातें, पूजा की बातें, ये क्यों होती हैं? और आप भी बर्दाश्त करते हैं। नहीं, इनके साथ सही कर रहे हैं मोदी जी सही कर रहे हैं। अरे यार, अपने ज़मीर तो पकड़ के पूछो कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लोकतंत्र क्यों बनाया गया है, विधानसभा राज्यसभा के चुनाव किस प्रकार से होंगे। वो त्रिपुरा में गालिबन एक बार कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री था, बुजुर्ग थे, चल रहे थे, सब्जी खरीद रहे थे, सर्किट हाउस में रहते थे। ऐसे नेता हुए हैं। अब तो नहीं है खैर, अब तो सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और इन विधायकों से क्या गिला, पार्टी चलाने वाला मुख्य आदमी मायावती, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मोदी जी, राजनाथ, और ये वो, और जितने भी नाम हो सकते हैं, मैं नाम किस किस के गिनाऊँ आपको। उनकी ज़िंदगी को देखिए आप, कहीं ना कहीं पुराने वाले नेताओं की कोई छाप नज़र नहीं आती। और जिन्होंने काम किया था, मनमोहन सिंह अच्छे व्यक्ति लगते थे मुझे, हैं, लगते हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? सब कुछ चंगा सी है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।